कलीम साहब, ये कैसे सही है? किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के आराध्य पर की मान्यता पर इस तरह की टिप्पणी करना और इस तरह का पिक्टोरियल डिपिक्शन करना, आप इसे सही मान सकते हैं क्या? कलीम साहब बताइए। नहीं, देखिए, ये मुल्क धर्म प्रधान मुल्क है और धर्म आस्थाओं से चलता है, और आस्था को चोट पहुंचाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है, ना कानूनन ठीक है जी, और ना वो नैतिकता के तौर पे ठीक है। AIMIM और एज ए मुस्लिम हम इसे कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जो भी सरकार के इसी तरह की जो और दूसरे प्रकरण हुए हैं जिसमें आप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने माफी नहीं मांगी है। अगर उन्होंने माफी मांग ली होती तो न्यायमूर्ति जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गलत था और गलत है की जरूरत ना पड़ती। वो गलत एक सही नहीं बना, वो अकेली महिला जिम्मेदार है, वो टीवी पे आके माफी मांगे। मैं कह रहा हूं, तो ये आप एक सही नहीं बना बात। मैं तो ये कह रहा हूं में हफीज साहब, दो गलत एक सही नहीं बना थे। वो गलत था, गलत है, गलत रहेगा, लेकिन ये भी उतना ही गलत है। मैं अब जी हाँ, अब मैं जी बिल्कुल उतना ही गलत है, इसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल और है जी, बताएं कि जिस तरीके से कार्रवाई उस मामले में हो रही है कि नूपुर शर्मा को जिन्होंने धमकी दी है, तो उसी तरीके से अभी कुछ और लोग खड़े हुए हैं। अभी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास हैं, उन्होंने भी सर तन से जुदा करने की बात कही है इन मोहतरमा के लिए। तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या ये सरकारें सिलेक्टिव कार्रवाई करती हैं कि बरेली में अगर किसी ने कुछ कहा, भड़काऊ बात की, तो वो तो अरेस्ट हो गया, लेकिन अगर कोई महंत जी कह रहे हैं तो वो अरेस्ट नहीं होंगे? एक दूसरे और महंत हैं जिन्होंने ये कहा कि कानून हम अपने हाथ में लेंगे, और इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सरकारें जो हैं वो सिलेक्टिव। मेरा ये मानना है कलीमुल हफीज साहब, कोई हो, कोई हो, कोई हो, कोई हो, कोई हो, इश्करन whoever it may be, कोई भी हो, और इसमें ना धर्म की बात हो रही है, ना इसमें पार्टी की बात हो रही है। ये सर तन से जुदा तो बॉस हिंदुस्तान का नारा ही नहीं है, भारत का ही नहीं, और ना ये एक्सेप्ट होगा। इश्करन 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 देखिए, ऐश्वर्या हो क्या रहा है, ये जो ब्लास्फेमी लॉज हैं, ये संजय मैं अगर बात कर सकता हूं तो कलीम साहब रिलैक्स, अगर मैं अपनी बात रख, बोलिए बोलिए बोलिए। इश्करन संजय शर्मा जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो सारे ब्लास्फेमी लॉज हैं, ये पहली बात तो मिडीवियल एजेस के लॉज हैं, डेमोक्रेसी में इनकी कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट रियलिटी अब ये हो चुकी है कि बिकॉज आप अगर कुछ बोलेंगे तो या FIR है या सर तन से है, तो हम उस वर्ल्ड में अब इक्वालिटी पे चलना पड़ेगा और सब इक्वालिटी पे चलेंगे। तो जिस तरह अगर आप माँ काली पे अगर आप ऐसा पोस्ट बनाएंगे, पहली बात तो ये आती है कौन ऐसी मूवी को प्रोड्यूस करता है, कौन डायरेक्ट करता है, कौन फाइनेंस करता है, कौन एब्सोल्युटली इश्करन, क्योंकि पिक्चर बनाना कोई इतना आसान तो है नहीं। अब ये पिक्चर बनाना कोई आइसक्रीम खाना जैसा थोड़ी है, कोई ऐसा पापा से 20 रुपए लिए जाके आइसक्रीम ले आए। पिक्चर बनाना है इश्करन। एक मिनट ऐश्वर्या, बोलिए बोलिए। ऐसा तो हो नहीं रहा कि बहस चल रही है, किसी ने एक बात बोली, बहस चल रही है, किसी ने एक बात बोली, किसी ने दूसरे ने गुस्से में दूसरी बात बोली। ये एक पूरा सोचा समझा प्रोजेक्ट होता है, तभी मूवी बनती है। उसके बाद उसको दिखाने की परमिशन मिलती है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट कौन फाइनेंस करता है और किस तरह फाइनेंस करता है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो भी सर तन के लिए अवार्ड देने की बात करता है या सर तन का समर्थन, आज कोई जीभ काटने की बात कर रहा है, कवर देता है, आज कोई जीभ काटने की बात कर रहा है, लॉज के अंदर अरेस्ट करना चाहिए। हाँ, जो कोई भी जीभ, हाथ, सर, कोई भी फिजिकल वायलेंस के लिए कहता है, वो तो किसी भी देश में स्पीच के अंदर नहीं आता, वो तो क्लियर केस होता है, इंस्टिगेशन फॉर वायलेंस। और ऐसे केसेस में वो टेरर है, क्योंकि जो कन्हैया लाल के साथ हुआ और बाद में वीडियो बनाई, वो एक टेरर केस है। जो उमेश कोले के साथ हुआ, वो एक टेरर केस है। तो जो ऐसे रिवॉर्ड्स की बात करता है या जो ऐसी बातें करता है, उन सबको टेरर लॉस के अंदर अरेस्ट कीजिए, जिसके भी सेंटेंस में ये आता है कि इसको या उसको फिजिकली मार दिया जाए, हार्म कर दिया जाए, असॉल्ट कर दिया जाए। संजय जी, तभी हम किसी संजय शर्मा जी डेमोक्रेसी की तरफ मैं समझ रहा हूं।